नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज़ में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। पुराणों और धार्मिक कथाओं के अनुसार बेलपत्र, जिसे साधारण भाषा में बेलपत्र कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति मां भगवती के पसीने की बूंद से मैकल पर्वत पर मानी जाती है। वहीं भगवान भोलेनाथ को ये भोजन के रूप में अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना बेलपत्र के पूरा नहीं माना जाता। भगवान शिव का अभिषेक हो या सावन सोमवार की पूजा, हर अनुष्ठान में इसका महत्व होता है। बेलपत्र सामान्य तौर पर 3 पत्तियों के होते हैं, लेकिन मंडला जिले के हृदयनगर की शिव वाटिका में जो बेलपत्र पाए जाते हैं, इन बेलपत्र में 5 और 9 पत्तियां तक होती हैं। हृदयनगर की शिव वाटिका दुर्बल है। 3 से ज्यादा दलों वाले बेलपत्र माना जाता है कि किसी को यदि 3 से ज्यादा दलों वाली बेलपत्र मिल जाए तो उसे भगवान शंकर को चढ़ाने के बाद घर के मुख्य दरवाजे में फ्रेम कराकर रखने से, पूजा स्थल पर रखकर प्रतिदिन पूजा करने से, रामायण या धार्मिक किताबों में दबाकर रखने से और तिजोरी या अलमारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रखने से अलग अलग तरह के फल प्राप्त होते हैं। ऐसे पेड़ भारत में लाखों में एक पाए जाते हैं। ये पेड़ ज्यादातर नेपाल में मिलते हैं। हृदयनगर की शिव वाटिका में है अनूठा पेड़। मंडला जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर करीब 50 साल पुराना एक ऐसा पेड़ है जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। इस पेड़ के दर्शन करने और इसकी पत्तियों की चाह में शिव के भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। वहीं इस पेड़ की सेवा करने वाला परिवार लोगों को इसके महत्व बताने के साथ ही बेल की पत्तियां भी तोड़ कर देता है। पत्तियों वाला बेलपत्र बीमारियों में भी कारगर है। बेल की पत्तियों में टैनिन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे रसायन पाए जाते हैं। बेल की पत्तियों का चूर्ण पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है, वहीं गैस होने पर यह तुरंत आराम देता है। जबकि बेल की पत्तियां खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। बेल के फल शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, जो शीतलता प्रदान करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में इसके खास महत्व के चलते अब इसकी खेती भी बहुत से इलाकों में की जाने लगी है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी की ललाट के पसीने की बूंद से उत्पन्न हुए बेलपत्र के पेड़ में महालक्ष्मी का वास माना जाता है। वहीं वृक्ष की जड़ों में गिरजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी देवी वास करती हैं। भगवान शंकर के त्रिनेत्र और त्रिशूल के साथ ही 3 लोकों के स्वरूप बेलपत्र के 12 दलों वाली पत्तियों को 12 ज्योतिर्लिंगों जैसा महत्व दिया जाता है। तो मतलब धार्मिक बहुत महत्व माना जाता है और इसको शिव जी की पूजा में चढ़ाया जाता है, शिव जी के लिए। और ये समझ लो हम पैदा नहीं हुए थे उसके और पहले 50-60 साल पहले से उत्पन्न हुआ पूर्वजों द्वारा। और उसका धार्मिक महत्व बहुत माना जाता है। शिव जी मतलब खास तौर से शिव जी के में ही चढ़ाया जाता है इस बेलपत्र को। ये इसमें कितनी पत्तियां मिलती हैं? इसमें शुरू में 3 पत्तियां मिलेंगी आपको, उसके बाद फिर 3 के बाद 6 मिलेंगी, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9 और लास्ट में जो रहेगा 21 पत्ती तक जाता है। तो बेलपत्र वही माना गया है जो जल में पूर्णतः समर्पित हो जाए, डूब जाए, यानी तीनों गुणों से पार। इस प्रकार जब शिव से उत्पन्न हुआ बेलपत्र 3, 5 अधिकतम 7 पत्तियों में ही प्राप्त होता, परंतु इससे हटकर जो बेलपत्र होता है, जैसे रुद्राक्ष भी 2 रूप में प्रकट हुआ, शिव और शक्ति के रूप में। तो रुद्राक्ष और एक हुआ भद्राक्ष, ऐसे ही बेलपत्र भी 2 हैं। तो लिंग स्वरूप से जो प्रकट हुआ तो उसमें बीज पाए जाते हैं। वृक्ष जो होता है थोड़ा बड़ा होता है और फल भी बड़े होते हैं और उसमें बीज भी होते हैं और उससे अनेक प्रकार के बेलपत्र प्रकट होते हैं। परंतु इससे हटके जो गौरी से जो प्रकट हुए वह आकार में छोटे, और चूँकि योनि बीज से स्वरूपित नहीं होती, इसलिए ये जो बेलपत्र उत्पन्न हुए हैं तो यह छोटे होते हैं और यह स्वयंभू अचानक ही कहीं प्रकट हो जाते, इसलिए इनके बीज भी उत्पन्न नहीं होते, अर्थात इनसे वृक्ष आदि की प्रजातियां बनती नहीं। इसलिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16 तक 21 तक में देखे गए हैं। तो एक जो होता है शिव का ही स्वरूप होता है। माँ भगवती ने निराकार स्वरूप भगवान का ध्यान किया, इसलिए 1 पत्र वाला। इसके बाद 2 पत्र जो है वह अर्धनारीश्वर, और इसके बाद फिर जो 3 पत्र वाला जो होता है वह सतो रजो तमो तीनों गुणों को नाश करता, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना गया। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो 3 रूप वाले परमेश्वर का यजन करते हैं। और 4 मुख जो है वह है
ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। इससे पितरों की तृप्ति के हेतु 4 मुख से ही या विद्या प्राप्ति हेतु इसका महत्व बतलाया गया है। बृहस्पतिवार के दिन, श्रावण के जो बृहस्पतिवार है या पुष्य नक्षत्र में 4 मुख वाले बिलपत्र को अर्पण करने से बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है। अब 5 मुख वाला जो है, तो 5 मुख जो होता है, भगवान शंकर पंच प्रकृति है। 5 मुख पांचों प्रकृति को ही आधिपत्य करते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा। सृष्टि में जो भी इस लोक में उत्पन्न है 5 तत्व, इसलिए 5 तत्व पर ही विजय प्रदान करते हैं। यह शिव को बड़ा प्रिय है। अब जो 6 मुख है वह शिव के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, दक्षिण दिशा के स्वामी कार्तिकेय स्वामी। तो जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है, मंगल संबंधी पीड़ा है या कर्ज आदि से मुक्ति के हेतु मंगलवार के दिन या शत्रु बाधा हेतु कार्तिक स्वामी का ध्यान करके 6 मुख के बिलपत्र शिव को चढ़ाने से मंगल से संबंधी जो भी ताप होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। अब रहा 7, है ना, तो 7 है सप्त मात्र का, जिसमें इन 7 देवियों से ही सृष्टि है, जिसे कहा गया बसो धारा माता। और 8 जो है वह अष्टरुद्र है। भैरव जो है वह 8 रूप में है। तो 8 भैरव को प्रसन्न करने के लिए, संकट के से निवृत्ति के लिए 8 मुख वाले जो बिलपत्र होते हैं, इसका महत्व बतलाया गया है। और जो 9 है वह 9 दुर्गा के रूप में है। इसके बाद फिर 9 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की निधि को प्रदान करने के लिए माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है। अब इसके बाद फिर जो एकादश जो है 11, तो 11 जो होता है भगवान शंकर के एकादश अवतार। 10 पत्र वाला जो कहलाता है, तो 10 पत्र जो है वह भगवान विष्णु के 10 अवतार को प्रदर्शित करता है। इसको चढ़ाने से भगवान का वैकुंठ चतुर्दश के दिन विशेष महत्व बतलाया गया है, जब हरि और हर का संसार की उत्पत्ति हुई। क्योंकि वैकुंठ चतुर्दश के दिन ही और त्रयोदश की मध्य रात्रि में ही शिव ने संसार की उत्पत्ति की। इस कारण से उस दिन इस बिलपत्र का बड़ा ही महत्व बतलाया गया है। और एकादश के बाद द्वादश जो है वह 12 सूर्य हैं, जो पितरों के कारक हैं। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए 12 मुखी जो है, इसको कृष्ण पक्ष श्रावण में हम अपने पितरों की तिथि के दिन इसको अर्पण द्वादशी तिथि में कर सकते हैं। 13 जो है त्रयोदश के बाद फिर चतुर्दश, तो चतुर्दश ही शिव का स्वरूप माने गए हैं। तो इस प्रकार सभी बिलपत्र अनंत तक हैं, परंतु मुख्य रूप से जो हमने देखा कि 3 से ही शुरू करते हैं। 3 से लेकर एकादश तक विशेष महत्व बतलाया गया। सभी को श्रावण मास की मंगलमय शुभकामनाएं।